किसान साथियों नमस्कार। आज फिर एक ऐसा किसान से मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करे है। बहुत साल तक प्राकृतिक खेती करना रहा। उसने ये ड्राम दे रखे हैं, टंकी दे रखे हैं, ये बाद में बतावांगे इसमें क्या गेट रखे उसने। और भाई साहब ऐसा किसान है जो साथ में अपने गाय माता भी ले रहा है, 2-3 गाय माता ले रहा है, और कौन कौन सी गाय ले रहा है ये भी बतावांगे आपने। और भाई साहब किसान जुटा खड़ा है गेहूं की फसल में। वैसे बाड़ी में हमारा हरियाणा में देसी बाड़ी बोलिया करते, बाड़ी में नोड़ा खाड्या करते, क्यों बाड़ी छोटी छोटी में नोड़ा लाई जा करते काटन खातर। और फिर यो किसान भाई आपने गेहूं में नोड़ा काटन आ रहा है। इसने पूछांगे भाई गेहूं में नोड़ा क्यों काटा है। किसान भाई राम राम। राम राम जी, राम राम। यो आप गेहूं में नोड़ा क्या काटो हो? ये इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप शीशवाड़ की पावन धरा पर पहुंचे। सबसे पहले आपका और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना, नमस्ते। इस गेहूं के अंदर जो ये निराई गुड़ाई का कार्य है, अच्छा इसके अंदर जैसे ये खरपतवार उगी हुई है, इस खरपतवार को उगने से जो फसल की ऊर्जा है वो घास को मिल रही है। अच्छा लेकिन इसको काटने से ये जो घास की ऊर्जा है ये जमीन को मिल जाएगी, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। स्प्रे करने से जो जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी। लेकिन स्प्रे का इसमें जमीन को भी नुकसान होता है और गेहूं को भी नुकसान होता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है फसलों की वो भी खत्म होती है। इसमें इसके साथ साथ मिट्टी भी लग जाएगी। अच्छा ये घास भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह देखिए गेहूं को कोई नुकसान नहीं है। अच्छा ये अच्छा। ये 4 अंगड़ का ये देखिए, ये 4-4.5 अंगड़ का हमने गेहूं के पाड़े के हिसाब से बना रखा है। अच्छा जी। ताकि गेहूं को नुकसान ना हो। ये देखिए ये घास जो है ना धीरे 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 जहाँ थोड़ा चौड़ा या बीड़ा रहता है इस हिसाब से कर लेते हैं। तो किसान भाई या कौन सी गेहूं है यहाँ? ये 306 नंबर वैरायटी जी। मैंने 306 है, सोना मोती है और 29 सरसों 3 वैरायटी मेरे पास। 3 वैरायटी बो रखी है जी आपने। सबसे पहले तो ये बताओ जी आपका नाम क्या है? सुशील कुमार है जी मेरा नाम। सुशील कुमार। गांव कौन सा है? गांव वीपीओ शीशवाल, ब्लॉक मंडी आदमपुर। ब्लॉक मंडी आदमपुर। हाँ जी। ये आदमपुर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा जी? हिसार में आता जी। हिसार में? हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में आता है। हरियाणा में जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताओ जी सुशील जी। हाँ जी। ये जो आपने जो फसल बोई है, हाँ जी, गेहूं की जो फसल है, ठीक है, ये गेहूं की जो फसल है 306, ये प्योर देसी है? हाँ जी, प्योर देसी है जी। प्योर देसी है। हाँ जी। तो आपने प्राकृतिक खेती कै साल स्टार्ट करी है? मेरे को 2020 से ये प्राकृतिक खेती का अचानक मैंने सुभाष पालेकर जी की वीडियो सुनी। देवव्रत आचार्य जी अपने जो राज्यपाल हैं कुरुक्षेत्र में, उनका 80 एकड़ में फार्म है। और कांसी जी निर्वाण है सीकर जो कि प्राकृतिक खेती करे, उनसे एक प्रेरणा लेकर फोन से सीख करके लोग फोन को गलत तरीके से यूज करते हैं, उसका नुकसान होता है। लेकिन मैंने फोन से प्रेरणा लेके अचानक 3 एकड़ में 2020 से ये प्राकृतिक खेती स्टार्ट करी। और स्टार्ट करने का मेरे को ये उसका मिला कि ना तो मेरे को ब्याज लगता है, ना मेरे को लाइन में लगने के लिए पेस्टिसाइड के लिए जाना पड़ता है, ना मेरे को बीज के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, क्योंकि सारी चीजें मैंने खुद ही खेत में डेवलप कर ली है। 306 फिर बीज आप मार्केट से? मार्केट से नहीं जी, मेरे कोई किसान भाई हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं। काबरेल गांव मेरा ग्वांडी गांव है, वहां से लेके आया था। 40 किलो बीज लेके आया हूँ। इस बार उस बीज से 40 किलो से मेरी कम से ये मानो 40 मन के आसपास गेहूं निकल जाएगी। तो बीज का बीज हो जाएगा और मेरी गेहूं वो भी शुद्ध है। यानी बीज हम किसानों से ही लेते हैं। अच्छा, जो हमारे पास नहीं है किसानों को ही देते हैं, ताकि मार्केट से जो किसानों में बीज के साथ जो फ्रॉड हो रहा है, जो यानी हाइब्रिड बीज दे करके हमारे जो बीज मारे जा रहे हैं, वो खेल धीरे धीरे हम दोबारा से किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने बीज बचाइए, अपनी खाद खुद बनाइए और मार्केट से लाना बंद कीजिए। क्योंकि हमारी धरती माता खुद एक जीव स्वरूप में है और हमारी जो धरती माता को पिछले कितने सालों से किसी प्रकार की कोई खुराक किसी ने नहीं दी। ये खुद अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी पावर है जो पूरी पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को भोजन देती है। तो इस चीज को किसी प्रकार की यूरिया, डीएपी या किसी प्रकार के पोषण की जरूरत नहीं है। धरती माता ये जो है, ये घास फूस मैं काट रहा हूँ, ये धरती के लिए पोषण है। ये पोषण है। ये कट के सड़के धरती के अंदर खुद ये खाद का काम करेगा। तो इस तरह ये जो गुड़ाई करने से ये साथ साथ इसके मिट्टी भी लग जाएगी। अच्छा, जब भी बारिश आएगी तो इस मिट्टी का जो कटाव नहीं होगा, ये मिट्टी से इसकी जड़ें जो है इसके साथ टाइट हो जाएगी। तो लेकिन हम जो स्प्रे करते हैं और करते हैं उससे हमारी बहुत सारी नुकसान होता है। हम मार्केट में जाते हैं, दो दुकानें खोले बैठे हैं, वो अपने को ये बता दें ये करो वो करो, तो वहाँ अपने को ब्याज भी लगता है, अपनी फसल को नुकसान होता है। वो फसल कितनी होगी हमें कोई पता नहीं है। तो बहुत सारे खर्चे किसान के लगते हैं, लास्ट में किसान को कुछ बचता नहीं है। और प्राकृतिक खेती में आप मेरे खेत को थोड़ा दिखाइए, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। पिछले 4 साल में मेरे खेत में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं आया। तो सुशील जी ये बताइए कौन से सन में लगे थे? मैं 2020 से कर रहा हूँ जी। 2020 से? हाँ जी। तो 306 का बीज आप बाहर से कौन लिया? मार्केट इस बार से मार्केट से नहीं लाया। जो मेरे किसान भाई हैं काबरेल में, गीता जी सुलूजा जी हैं, लेडीज जो खुद एचयू में रही है,
तो रिटायर्ड हो गए, अपना एक ऑर्गेनिक फार्म बना रखा है काबरेल उन्होंने, वहां पे उनसे बीज लिया था। बाकी 29 सरसों और सोना मोती ये मेरा खुद का पिछले 4 साल से। पिछले 4 साल से मार्केट से कोई भी बीज नहीं। किसान साथियों, ये बागवान देख लिया अपने सुशील कुमार का, ये भाग टू देखियो। और भाई हमारा तो मकसद यो है भाई, किसान ने दुकान पर नहीं चढ़न जाएंगे, सारी जितनी भी दवाई है घराए बनावांगे। और भाई ईब आप दूसरा भाग दिखावांगे अपना सुशील कुमार भाई का। और भाई सारे किसाना तो यह निवेदन करा, यह प्रार्थना करा, यह विनती करा भाई पूरी वीडियो देखा करो। तो धन्यवाद किसान साथियों, नमस्कार, जय हिंद।